सुन पा रहे हैं मेरी आवाज़ आप लोग? प्रणाम स्वामी जी, बहुत हवा की आवाज़ आ रही है आपके पीछे से। हाँ हाँ हाँ, सुन पा रहा हूँ, कहें स्वामी। जी जी, हवा आ रही। हम्म। देखिए, वो उसमें तीव्रता हम नहीं ला सकते, क्योंकि वो जब आता है, जब वो स्थिति आएगी तो हमें नहीं पता वो कितना लंबा होगा, और उसमें बेचैनी भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। हालांकि थोड़ी बेचैनी होगी, क्योंकि जो हमारी जो ईगो है वो बहुत शुद्धतम रूप में मौजूद होगा, तो हल्की सी बेचैनी होगी, उसी की वजह से वो लंबा होगा। लेकिन उससे जो भी हम कर सकते हैं उससे पहले ही कर सकते हैं, उसके वो स्थिति आने के बाद कुछ भी नहीं कर सकते हैं वो हमारे। इसीलिए हमारे पास दो शब्द हैं, एक है एफर्ट और दूसरा है ग्रेस, प्रयास और प्रसाद। जो परमात्मा मिलेगा वो मिलेगा तो प्रसाद स्वरूप, प्रयास से नहीं मिलेगा। प्रयास से बस हम उस अवस्था तक जा सकते हैं जब जीवन में दुख ही दुख दिखे, और वो दुख यही है कि अज्ञानता का बोध हो जाए, कि जो हम इल्यूजन दिख जाए, कि जो सुख दुख का अनुभव हम कर रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं कि सुख है दुख है, ये सब मन की व्याख्याएं, ये सब तो भ्रम है। तो प्रयास से ये अवस्था लाई जा सकती है। एक बार जब आप प्रवेश कर गए डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली स्थिति में, तो वो जैसे है ना कि आप ऐसी स्थिति में आ गए जहां आपका यू विल बी टेकन केयर ऑफ, अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्रूज कंट्रोल में आप आ गए, अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। साधक एक पैसिव इंतज़ार कर सकता है, बस वो आंसू बहा सकता है, लेकिन वो बहाना ऐसा नहीं होगा कि वो बहाएगा, वो आंसू अपने आप बहेंगे, वो अहोभाव में बैठा है। लेकिन इसमें आनंद प्रसाद मनसा जी एक गूगल पे ब्लॉग लिखते हैं, उनका ब्लॉग है ओशो गंगा करके। उन्होंने उसके डिस्क्रिप्शन में एक बहुत ही सुंदर बात लिखी है। उन्होंने बोला है कि अभी मैं ओशो सन्यासी हूँ, अभी पूर्णिमा नहीं आया है, जीवन का शुक्ल पक्ष ही चल रहा है, लेकिन शुक्ल पक्ष भी बड़ा सुंदर है। तो वो दुख भी हमारे संसार के जितने सुख दुख हैं उससे सुंदर है। उस दुख में दुखी होना और किसी भी सुख से सम्मानित होना या सुख पाने से बेहतर है। लेकिन वो कितना भी लंबा हो सकता है, वो कितना भी लंबा हो सकता है, और एक क्षण में भी घटना घट सकती है, लेकिन कई दफ़ा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक जन्म होगा, उससे ज़्यादा लंबाई नहीं होगी। लेकिन वो जितना भी लंबा होगा उसके पीछे का भी गणित समझ लीजिए, उसका लंबा होना बहुत ही सुंदर है, क्योंकि उसी की लंबाई से आप ये तय होगा कि आप कितने लोगों के ज़्यादा काम आ पाएंगे। अगर वो एक जन्म चल गया तो आप अगले जन्म में एक बहुत बड़े सद्गुरु बन सकते हैं, आप बहुत लोगों के काम के हो सकते हैं। उसका लंबा होना ज़रूरी है। इसीलिए शायद अस्तित्व, इसके पीछे भी कोई नियम काम करता हो कि अस्तित्व उसको लंबा दे, लेकिन एक जन्म से ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। और अगला जन्म जो देखिए, वो करीब करीब ऐसी स्थिति है कि उस पार क्या है आपको दिख तो रहा है, लेकिन वो बिल्कुल साफ नहीं है। झूठ खत्म हो गया जीवन से, सत्य का अभी आवरण, सांझ वाली स्थिति है या भोर वाली स्थिति है, कि अभी रात तो चली गई लेकिन सूरज नहीं उगा है, सूरज जल्दी ही उगेगा। बहुत ही मधुर स्थिति है, वो चिंताजनक स्थिति नहीं है। एक पुराने सन्यासी अभी मुझे फ़ोन किए थे, वो बोले कि लग रहा है कि सब कुछ यात्रा जैसे ठहर गई है। तो मैं बोला कि ठहर गई, ये सुंदर चीज़ है, अब आप भी ठहर जाइए। लेकिन मन हमारा इस चीज़ के प्रति सजग हुई कि मन का मतलब ये होता है एक सूक्ष्म इंतज़ार, वो निरंतर इंतज़ार कर रहा होता है, उसके प्रति जागें कि कहीं भीतर आपको इंतज़ार तो किसी चीज़ का नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैंने वो सवाल बोला पूछने के लिए कि व्हाट आई रियली वांट। जब ये सवाल आप बार बार पूछेंगे तो इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप जब ये बहुत मनन करेंगे इस चीज़ पे कि व्हाट आई रियली वांट, तो आप हैरान होंगे, आप कुछ भी नहीं सोच पाएंगे। अंत में आप यही निर्णय लेंगे कि आई डोंट वांट एनीथिंग। इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो कारण ये है कि मन की लिमिटेशन है, मन उसको देख नहीं सकता जो उसको सच में चाहिए।
उसको पता नहीं है कि क्या चाहिए, क्योंकि मन पुराने अनुभव से जीता है, नए की परिकल्पना नहीं कर सकता। दूसरा, जो हमें चाहिए वो ऑलरेडी मिला ही हुआ है, इसीलिए जब आप बहुत मनन करेंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, आप कुछ भी सोच नहीं पाएंगे, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव। तो ये बहुत अच्छा मेडिटेशन है। अगर कोई आदमी सतत इस पे विचार करे कि व्हाट आई रियली वांट, तो इस एक प्रश्न से ही वो सत्य तक पहुंच जाएगा, क्योंकि वो पाएगा कि कुछ नहीं चाहिए, और उस पाने के पीछे फिर वो सवाल उठेगा क्यों कुछ नहीं चाहिए, तो भीतर पाएगा कि वो पहले से ही मिला हुआ है जो चाहिए। तो वासना गिर जाएगी, क्योंकि वासना हमेशा कुछ चाहती है, लेकिन जब हमें पता चलेगा कि जो हमको चाहिए वो मिला ही हुआ है, तो चाहना खत्म हो जाएगी। इसीलिए इस पे मनन ज़रूरी है कि व्हाट आई रियली वांट। आमतौर पे हम रैंडमली बोल देते हैं आई वांट दिस, तो सवाल पूछिए क्यों चाहिए मुझे, व्हाई आई वांट दिस। तो बोलेंगे आई वांट बिकॉज आई वांट टू बी हैप्पी। सो व्हाई यू वांट टू बी हैप्पी? बिकॉज आई एम सैड। व्हाई यू आर सैड? गो ऑन आस्किंग एंड आस्किंग एंड आस्किंग। तो वो जितना आप इसको गहरे जाएंगे, यू विल कम टू नो कि वी ऑलरेडी हैव ऑल दैट वी हैव बीन लुकिंग फॉर। तो एलन वॉट्स कहते थे कि दैट विच विल हैपन इन द फ्यूचर हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। जो भविष्य में कभी घटेगी घटना, वो ऑलरेडी घट चुकी है। जी, कोई और मित्र प्रश्न पूछना चाहते हैं? नमस्कार जी। देखिए, ओम आम तौर पे इस दुनिया में बहुत सारे लोग, मेरे ख्याल से कोई 73% लोग इस भाव से पजेस्ट हो जाते हैं कि उनको समाज को बदलना है, लोगों को बदलना है, समाज के लिए कुछ अच्छा करना है। माइक ऑफ कर लें। तो आम तौर पे हम सबके भीतर ये विचार, ये भाव बहुत ज़ोर से पकड़ लेता है कि हमें लोगों को बदलना है, दूसरों को बदलना है, दूसरे के लिए करना है। वो दूसरा व्यक्ति हो सकता है, पत्नी, बच्चे, समाज, पड़ोसी, कोई भी हो सकता है। ये हैबिट एनर्जी का हिस्सा है, ये कमज़ोर चित्त का हिस्सा है। हालांकि आपकी बात, मेरी बात आपको चोट कर सकती है, लेकिन ये हैबिट एनर्जी का हिस्सा है। जो आदमी हैबिट एनर्जी अपने पे काम करने में बहुत कमज़ोर महसूस करता है, अपने को बदलने से वो घबराता है, क्योंकि अपने को बदलने के लिए कंटिन्यूटी चाहिए, वो जो नहीं कर सकता। और दूसरे पे आप दूसरे के साथ अत्याचारी हो सकते हैं, दूसरे को आप टॉर्चर कर सकते हैं। जो मूर्ख माँ बाप कभी 1 घंटा किताब लेके नहीं बैठ पाते हैं, वो भी अपने बच्चे को पीट देते हैं, किताब लेके क्यों नहीं बैठे हो, और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा हमेशा बैठा रहे। तो दूसरे को बदलने के लिए, दूसरे की बदलने में सुविधा यह है कि आप दूसरे को सता सकते हैं और अपने को बचा सकते हैं। तो ये हैबिट एनर्जी का हिस्सा है, इसको तोड़िए। अगर आप दूसरे को सच में बदलना चाहते हैं, समाज का सच में भला करना चाहते हैं, तो आप अपने हैबिट एनर्जी को तोड़ दीजिए। फिर एक गजब की घटना घटेगी कि आपको किसी और के लिए एक्टिवली अच्छा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके आसपास अच्छा होने लगेगा। बुद्ध ने अंगुलीमाल को बदलने के लिए कुछ भी नहीं किया। वो जो कहानी है, वो मैं मानता हूँ कहानी में भी थोड़ी एडिटिंग है कि बुद्ध ने ये बोला, वो बोला। मेरी अपनी समझ और दृष्टि यहाँ तक है कि बुद्ध जैसी चेतना का व्यक्ति अगर अंगुलीमाल के पास ही पहुँच गया तो बगैर बोले अंगुलीमाल बदल जाएगा, उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी जब चेतना का स्तर उठेगा और जो लोग रिसेप्टिव होंगे, वो लोग अपने आप अच्छे हो जाएंगे, बदल जाएंगे, सुधर जाएंगे। बहुत एफर्ट करने की उनके लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन दूसरे को बदलने की जो भावना है, वो हैबिट एनर्जी का हिस्सा है, और वो एक तरीके का आत्मवंचना है, डिसेप्शन है, अपने साथ धोखा भी है। तो आप जो भी ऊर्जा लगा सकते हैं अपने पे लगाइए। कई बार, अभी मेरे एक मित्र हैं, वो प्रवचन सुन रहे थे, जब पीछे मैं